हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात करने वाले हैं कोस्ट गार्ड एग्जाम के बारे में। ठीक है, कोस्ट गार्ड एग्जाम को लेके बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है कि कब होगा कब नहीं होगा। कुछ लोग कह रहे हैं नवंबर में होगा, कुछ लोग कह रहे हैं दिसंबर के फर्स्ट वीक में होगा। अरे चौपट आदमी, एक बात बताओ, नोटिफिकेशन में जो चीज़ दे रखा है उसके भी विरोध कर रहे हैं ये लोग और आप लोग उसको सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो कंफर्म है 100%, बिकॉज मैं जो भी चीज़ें बोल रहा हूँ नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, खुद से कुछ नहीं बोल रहा। ये एयरफोर्स में भी ऐसे कर रहे थे कि मेरा ये एक बोलता है कि मेरा रिसोर्स है इतने तारीख को आएगा, दूसरा बोलता है कि मेरा रिसोर्स है उतने तारीख को आएगा। ये रिसोर्सेज सुन सुन के ना डिपार्टमेंट वाले भी सोचते होंगे, अरे भाई साहब रिसोर्सेज ही कर देंगे तो हम क्या प्याज छीलने के लिए बैठे हुए हैं क्या? हमारे पास भी तो कुछ काम वाम है। तो फिर कोस्ट गार्ड पे भी वही मुद्दा उठ रहा है कि नवंबर में एग्जाम होगा कब नहीं होगा हम बात करेंगे। और एडमिट कार्ड कब तक आ देंगी, पॉसिबिलिटी है, एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता, बट ये चीज़ें क्लियर कर देंगे कब तक होगी, एडमिट कार्ड कब तक आएगा, स्टेटस कब से दिखाएगा और आपको तैयारी में कितना जान लगाना चाहिए। बट उसके पहले पता है आपको एक चीज़ मैं बताऊँ, यूट्यूब पे ना इसकी तरह हरकतें मत किया करो। ठीक है, जैसे ये बोलता था मेरा नाम है बुल्ला, मैं करूँगा खुला खुला। ठीक है, तो ये यूट्यूबर इस तरीके से बोल रहे हैं इसका नाम है बुल्ला, मैं झूठ बोलूंगा खुल्लम खुला। तो ये जो साइन है ना, ये इसको थोड़ा सा अपने चेहरे से हटाओ, बहुत ही गलत साइन है। तो कुछ भी बोलो, झूठ सच मत बोलो। पहली बात तो नोटिफिकेशन में ऑलरेडी ये चीज़ें मेंशन्ड है आपके, दिसंबर में होगा, वो सभी चीज़ें जिक्र करेंगे। बट पहले ये पीडीएफ है तो लगे यार पीडीएफ के बारे में बता दो। आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जो कोस्ट गार्ड और जीडीडीबी आंतरिक सेक्शन 1 की बेस प्रिपरेशन करना चाहता है, वो हमारे पीडीएफ से प्रिपरेशन कर सकता है। पीडीएफ में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, इंग्लिश में वोकैबलरीज है, साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चंस है और रीजनिंग के तो सारे क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस है हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चंस एंड वीडियो सॉल्यूशंस है, मैथ में हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चंस है। और साइंस के जो क्वेश्चंस होंगे हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। इन सभी पीडीएफ को बाई करके एग्जाम से पहले पढ़ लो। साइंस में वन लाइनर क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, मैथमेटिक्स के अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, रीजनिंग के अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चंस है सॉल्यूशन के साथ, और इसमें वोकैबुलरी हिंदी इंग्लिश मीनिंग के साथ में, और इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड उसके सॉल्यूशंस है। सारे पीडीएफ को बाई करने के लिए आप व्हाट्सअप करके बाई कर लोगे। व्हाट्सअप करो 7279047787। सारी पीडीएफ को अगर आप चाहो तो सिंगल सिंगल पीडीएफ भी ले सकते हो, या फिर आप टोटल पीडीएफ लोगे तो अराउंड 210 रुपीज़ के 210 रुपये के आसपास पड़ेंगे। मैं प्राइस बता दूं एक बार, दोनों इंग्लिश का मिला के 60 रुपीज़। वहीं पे रीजनिंग की जो है आपकी प्राइस है 45 रुपीज़, और मैथ की 55 एंड साइंस की जो है आपकी 50 रुपीज़ के अराउंड। सब लेने पे आपको जीके की पीडीएफ मिल जाती है। अब आ जाओ, देखो ये जो आपका ये जो एग्जाम डेट है ये असिस्टेंट कमांडेंट का, कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट। ठीक है, देखो पहले नोटिफिकेशन में आ रखा था, नहीं सॉरी ये नाविक का है, ये असिस्टेंट कमांडेंट का। ठीक है, मैंने बाई मिस्टेक बोल दिया ये वाला, बिकॉज असिस्टेंट कमांडेंट में बहुत ज़्यादा पोस्ट होता है, लॉ वगैरह की होती है, नाविक के अंदर लॉ का नहीं होता। तो ये जो सीन है देखो, कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट के अंदर भी जीडी का होता है, और टेक्निकल में इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल का होता है, और लॉ का जो यहाँ पे दे रखा है, ये 4 टाइप के पोस्ट हैं, भर्तियाँ हैं। इन चारों का एग्जाम देखो दिसंबर में लेंगे ये लोग। और स्टेज 1 दिसंबर में, जब इन्होंने साफ साफ बोल रखा है कि दिसंबर में लेंगे, और इसकी नोटिफिकेशन नाविक के कुछ बहुत दिन पहले आ गया था, पता है ना, तब तक ये श्योर नहीं थे कि दिसंबर मिड में लेना है कि एंड में लेना है, ये मतलब या फिर फर्स्ट में लेना है, ये श्योर नहीं थे। इसको रीजन क्या था? रीजन था क्योंकि देखो नाविक का एग्जाम और असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम लगभग साथ ही में होता है। पहले हो जाता है असिस्टेंट कमांडेंट का, कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का, जस्ट उसके जब खत्म हो जाता है तो उसके बाद से ये लोग नाविक का एग्जाम स्टार्ट करते हैं। रीजन है क्योंकि असिस्टेंट कमांडेंट के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम 14,000 15,000 बच्चे फिल करते हैं फॉर्म, इससे ज्यादा नहीं फॉर्म फिलअप करते। सीट भी नहीं होता भाई, सीट भी 30-40 सीट होते हैं पूरा मिला के, 30-40 सीट ओवरऑल पूरा खत्म कहानी। 30-40 भी शायद नहीं होते पिछली बार तो मेरे हिसाब से, हाँ मान लो नहीं इसी के हिसाब से 30-40 होता है। ठीक है, तो 15,000 फिर भी बहुत ज़्यादा है। तो ये जो सीन है मैंने बता दिया, क्योंकि इसमें एक दिन के अंदर मैक्स टू मैक्स 2 दिन के अंदर एग्जाम कंडक्ट करा जा सकते हैं, वैसे एक दिन में निपटा लेते हैं। उसके अगले दिन से फिर नाविक का चलता है जो कि लंबा चलता है, 5 दिन 7 दिन के अराउंड चलता है। और इन्होंने बाद में दिया नोटिफिकेशन तो खुल के बोले, इन्होंने बुल्ला की तरह कहा, इन्होंने बोला खुल्लम खुल्ला कि मिड और एंड दिसंबर में करेंगे हम लोग। और जब ये बोलते हैं मिड से एंड दिसंबर का मतलब पता है क्या होता है? अब मिड दिसंबर ये लोग फिर बोल दे तो आप कहोगे ठीक है, मिड दिसंबर बोला तो 15 दिसंबर से स्टार्ट करो भाई, है आप सर पे चढ़ जाओगे। 15 दिसंबर से स्टार्ट करो। फिर ये लोग मिड या फिर एंड इसलिए लिखते हैं ना कि देखो मान लो क्या होता है ना, 15 से अगर स्टार्ट भी करते हैं वो लोग, तो पहले क्या करेंगे, आईसीजी एसी का करेंगे, इंडियन कोस्ट गार्ड एसी का एग्जाम का स्टार्ट करेंगे ये लोग 15 को 16 को, मैक्स टू मैक्स ही 15-16 2 दिन में निपटा लेंगे। अगर निपटाना हुआ तो, वैसे तो 15 तारीख को ही पूरा, या फिर 1 डे एग्जाम करा के खत्म कर लेते हैं असिस्टेंट कमांडेंट। मैं एक एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, मैं 15 एग्जैक्ट दिसंबर नहीं बोल रहा। मेरे कहने का मतलब अगर मिड में कराना हुआ तो फिर जाके क्या होगा भाई,
लगातार 7 दिन जो भी चलेगा इनका नाविक का चलेगा। तो जो सीन था मैंने बता दिया, बट मिड दिसंबर में एग्जाम हो ये पॉसिबिलिटी कम है। 15 से स्टार्ट हो मेरे को लगता नहीं है ऐसा, ठीक है ना। जहां तक हाईली पॉसिबिलिटी है कि वो एंड दिसंबर ले जाएंगे, ठीक है। जहां तक मेरे को पॉसिबिलिटी है, जब जब देखो किस क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि इस पे जब भी मैंने कोस्ट गार्ड पे जब भी जो चीजें बोली हूँ वो एक्यूरेट होता है कि जब भी देखो उनको लेना होता है ना मिड में, तो वो लोग लिखते हैं ना फर्स्ट या फिर मिड दिसंबर, ठीक है। फर्स्ट या फिर मिड दिसंबर बोल के वो लोग मिड दिसंबर में लेते हैं, या फिर मिड या फिर एंड बोलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं 17 से स्टार्ट करेंगे और 24-25 तक ले जाएंगे, ठीक है। 24 इस तरीके से करते हैं ये लोग। तो आप एक्सपेक्टेड मान लो जब भी होगा 15 दिसंबर के बाद, ऐसा एज्यूम करो, या फिर आपसे वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहा तो ये नवंबर का तो वैल्यू मत मतलब मत मानो। जो कह रहा है ना कि नवंबर के एंड वीक में होगा, थर्ड वीक में होगा, मारो मुंह पे 2 थप्पड़। कुछ नहीं है भाई, जब नोटिफिकेशन में दे रखा है इन्होंने। अच्छा एक बात बताओ, हमारे इंडिया में रेयर ऐसी चीजें देखने के लिए मिलेंगी आपको जो समय से पहले हो जाती हो। आज तक ट्रेन हमारे, खास करके जब हम, जहां तक मैंने देखा है ना, ट्रेन टाइम पे नहीं होता। हमारे यूपी बिहार में तो और देख लो, कभी ट्रेन टाइम पे नहीं चल रही, ठीक है। जब भी कम से कम हम लोग 2-2 3-3 घंटा भी तो वेट करते हैं ट्रेन का समटाइम। और एग्जाम में भी देखा होगा बहुत सारे एग्जाम डिले हो जाते हैं बट पहले नहीं होते, ठीक है। तो डिले तो नहीं होगा, कोई यहाँ पे डिले का रीजन नहीं है। ये मिड या फिर एंड दिसंबर में ही कराएंगे। तो आप दिसंबर का टारगेट करो नोटिफिकेशन को, अपने से कुछ नहीं मानना है। जो चीज़ें नोटिफिकेशन में ऑफिशियल दे रखा है वो कोई रिसोर्सेज रिसोर्सेज नहीं होता, ठीक है ना। जो भी है तुक्का मार रहे होते हैं व्यूज वगैरह के लिए, डरवाने के लिए। इसी बहाने चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, ठीक है, 2 4 पैसे बन जाएंगे, बात अलग है वो। और किसी ने कोई प्रमोशन वमोशन का टारगेट ले रखा है तो प्रमोशन का टारगेट पूरा कर लेते हैं। जैसे होता है ना कि ये कोड लगा लो वो कोड लगा लो करके प्रमोशन की 10 वीडियोस बनाने के लिए मिलता है, वो सभी चीज़ें कंप्लीट कर लेते हैं। वो चीज़ें कोई गलत नहीं है भाई, स्टार्टिंग में हमने भी किया है, ठीक है। ग्रो करने के लिए इंसान को किसी और के कंटेंट को प्रमोट करना कोई गलत नहीं है, कोलैबोरेशन सही है। बट गलत इन सब के बहकावे मत आओ, ठीक है। चलो फिर खत्म करते हैं इस तमाचे को। और जाने से पहले यही कहूंगा कि आप लोग मॉक्स लगाते रहो और पीडीएफ की 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लो। और इसमें बहुत कुछ ऐसा नहीं है, मॉक्स लगाते रहो, अपने आप पे बिलीव करो कितनी प्रिपरेशन है कितनी नहीं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब आप 15 तारीख के बाद से कोशिश करना कि मॉक्स लगाना शुरू करो। और 1 दिसंबर से तो फिर रेगुलर एक मॉक लगाना होगा। और बाकी मैंने एक चीज़ बतानी था, A to Z स्टडी ऐप पे ना 15-16 दिसंबर के बाद आपको कोस्ट गार्ड की जो एक तो मान लो 10 मॉक है जिसकी प्राइस 60 रुपीज़ है, लेकिन इसके बाद और 10 मॉक टेस्ट दूंगा जो सबके लिए फ्री रहेगा, चाहे हमारे पेड बैच के हो नहीं हो कोई मतलब नहीं बनता। जितना भी बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है, हम 10 मॉक टेस्ट कोस्ट गार्ड नाविक GDB यांत्रिक के सेक्शन 1 के लिए फ्री में अवेलेबल करा देंगे A to Z स्टडी ऐप के ऊपर। और आज ही से सर पे मत चढ़ जाना, आज ही नहीं करा देंगे, 16 दिसंबर के बाद ही कराने वाले, ठीक है। तो ये जो, सॉरी 16 नवंबर के बाद ही कराने वाले, दिसंबर में तो कहाँ, फिर तो एग्जाम में खत्म हो जाएगा, एग्जाम में आ जाएगा आपका नवंबर में, ठीक है। तो ये चीज़ को लेके चलना, यहाँ A to Z स्टडी आपके साथ है। 10 मार्क्स कम नहीं होते भाई, हमने देखा है बहुत अच्छे अच्छे एप्लीकेशन पे 150-150 रुपये में 15 मार्क्स देते हैं। तो वो सब चीज़ें नहीं होगा, ये कोड लगा लो वो कोड लगा लो, 150-200 में 10-15 मार्क्स दे रहे हो। मॉक देखो कभी भी ना, जो पहले का हमारे ऐप के ऊपर मॉक टेस्ट लॉन्च हो चुका है वो हो चुका है, जिसकी प्राइसेज है, चाहे किसी भी एग्जाम का, आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए, डिफेंस एग्जाम के लिए, मॉक टेस्ट के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाएगा आपसे। एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, बाकी जीडी वगैरह की ली जाएंगी भाई। जो मैं मेन डिफेंस जो मैं शुरू से पढ़ाते आ रहा हूँ उनके लिए कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। बाकी चलो वीडियो को लाइक करके शेयर करो, A to Z स्टडी को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, मुस्कुराते हुए जाना, एग्जाम में टाइम में प्रिपरेशन करते रहो।